न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और बढ़ती हुई उम्र के जो मेडिकल साइंस है, जेरियाट्रिक्स है, उन सभी के बीच में एक संगम करते हुए एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोडिप्सिया और विंटर डिलीरियम के टॉपिक पर। क्या आपने भी कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बुनियादी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, हमारी प्यास, वह प्यास ही आपकी जो चाह है पानी पीने की वह मिट जाए? कई बुजुर्ग ऐसे आते हैं जो अचानक से भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनों को ही पहचानने से इनकार करने लगते हैं और कुछ बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। तो जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में प्रकाशित एक लैंडमार्क स्टडी बताती है कि युवा पुरुषों की तुलना में बुजुर्ग लोगों में, जो हमारे बढ़ती उम्र में जो हमारे भारतीय लोग हैं, उनमें 24 घंटे के भीतर अगर पानी की कमी भी हो जाती है तो भी प्यास का एहसास बहुत कम होता है। भारत में एम्स दिल्ली और निमहैंस के जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट के शोध बताते हैं कि सर्दियों में भर्ती होने वाले बुजुर्गों में एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट का सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन और डिहाइड्रेशन होता है। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मेडिकल साइंस के न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और बढ़ती हुई उम्र के जो मेडिकल साइंस है, जेरियाट्रिक्स है, उन सभी के बीच में एक संगम करते हुए एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का डिस्कशन हमारे इंटेलेक्चुअल दर्शकों के लिए एक आई ओपनर होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोडिप्सिया और विंटर डिलीरियम के टॉपिक पर। एक ऐसी अदृश्य प्यास और विंटर डिलीरियम के बीच में क्या कनेक्शन है उसको समझेंगे। जब बुजुर्गों का दिमाग पानी पीने की चाहे भूल जाता है और इसकी वजह से एक पागलपन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ठंडक में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। क्या आपने भी कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बुनियादी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, हमारी प्यास, वह प्यास ही आपकी जो चाह है पानी पीने की वह मिट जाए? ठंडक में बहुत कॉमन होता है, प्यास की चाह कम हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो सकता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और बचाव का बहुत ही साधारण सा तरीका है, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। कैसे पीना है, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह बात सुनने में तो बहुत ही साधारण सी लग रही है, लेकिन चिकित्सा जगत में यह एक बहुत ही डरावनी और शांत सी स्थिति है जिसे हम हाइपोडिप्सिया के नाम से जानते हैं। सर्दी के महीनों में जब तापमान गिरने लगता है तो हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे क्लिनिक्स में एक खास तरह की इमरजेंसी बढ़ जाती है। कई बुजुर्ग ऐसे आते हैं जो अचानक से भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनों को ही पहचानने से इनकार करने लगते हैं और कुछ बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। परिवार वालों को लगता है कि यह अचानक से हुआ कोई डिमेंशिया या ब्रेन में कोई स्ट्रोक हो गया है। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर जब हम उनकी त्वचा की इलास्टिसिटी और जीभ का सूखापन देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इसमें कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं हुआ है, बल्कि यह एक डिहाइड्रेटेड ब्रेन की स्थिति है, सूखे हुए दिमाग की स्थिति है। क्योंकि ठंडक में पानी की चाह कम हो जाती है, इसकी वजह से यह कंडीशन डेवलप होता है। आज हम उस न्यूरोलॉजिकल रहस्य को डीप में जाकर के समझेंगे कि क्यों उम्र बढ़ने के साथ हमारे ब्रेन में प्यास का जो केंद्र है वो सो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम अपने केस स्टडी से अपनी बात की शुरुआत करेंगे, श्रीमती अय्यर से, जिनको अचानक से पागलपन का भ्रम हो जाता है। 78 ईयर ओल्ड श्रीमती अय्यर एक बहुत ही अनुशासित महिला,
कड़ाके की ठंड वाली एक सुबह उन्होंने अचानक से दावा किया कि उनके मृत पति कमरे में खड़े हैं। वो घबराई हुई थीं और उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो गया था। परिवार वाले उन्हें इमरजेंसी में लेकर के आते हैं। प्रारंभिक जांच में तो कोई स्ट्रोक बिल्कुल भी नहीं था, एमआरआई एकदम नॉर्मल था, उन्हें बुखार भी नहीं था। लेकिन जब उनके इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच की गई तो उनके सीरम में सोडियम की मात्रा बहुत बढ़ी हुई थी। सोडियम 158 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर था, जो कि एक गंभीर हाइपर नेट्रीमिया की ओर संकेत दे रहा था। हाइपर नेट्रीमिया मतलब सीरम में सोडियम का लेवल बढ़ना। जब हमने उनकी हिस्ट्री ली तो पता चला पिछले 3 दिनों से उन्होंने मुश्किल से 2 या 3 गिलास ही पानी पिया था। उन्हें प्यास ही नहीं लग रही थी, ठंडक का मौसम था। हमने उन्हें आईवी फ्लूइड्स दिए और अगले 24 घंटों में चमत्कारिक रूप से उनका पागलपन गायब हो गया। यह श्रीमती अय्यर की कहानी नहीं है, यह विंटर डेलीरियम की बात है। और आपको समझना होगा कि ठंडक में पानी को थोड़े थोड़े समय पर पीते रहना क्यों जरूरी होता है। इसके पीछे थोड़ी सी एक मेडिकल साइंस को भी डीपली समझ लेते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, इसलिए हम ऑस्मो रिसेप्टर्स की सुस्ती पर भी बात करना चाहेंगे। इसके मेडिकल साइंस को भी हम आपको समझाएंगे। हमारा मस्तिष्क प्यास को कैसे नियंत्रित करता है। हमारे ब्रेन में इसके लिए हाइपोथैलेमस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, OVLT ऑर्गेनम वेस्कुलोसम ऑफ लेमाइना टर्मिनालिस और SFO सब फ्रॉनिकल ऑर्गन। ये हमारे शरीर के ऑस्मोस्टैट हैं। जब खून गाढ़ा होने लगता है यानी ब्लड में पानी कम हो जाती है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं और ये 2 काम करते हैं। पहला, आपको प्यास का एहसास कराएंगे। दूसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड से खास हार्मोन AVP आर्जिनिन वैसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज कराएंगे ताकि आपकी किडनी यूरिन से पानी को बाहर न जाने दे, पानी को ज्यादा से ज्यादा शरीर में स्टोर करवाए। उम्र का प्रभाव और ठंडक का असर, इसी चीज को समझना है। ये जो एजिंग इफेक्ट है, रिसर्च बताती है कि उम्र बढ़ने के साथ ही इन ऑस्मो रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी, इनके काम करने का पैटर्न, इनके काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। बुजुर्गों में खून गाढ़ा होने के बावजूद दिमाग के भीतर प्यास का सिग्नल जनरेट ही नहीं हो पाता है। इसे ही एज एसोसिएटेड हाइपोडिप्सिया की कंडीशन कहते हैं। सर्दियों में प्यास कम लगती है, ये मामले बहुत खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए पेशेंट को लगता है कि पसीना तो आ नहीं रहा है, प्यास की कोई चाह है नहीं, और ऐसे उम्र के लोगों को लगता है कि पानी पीने की क्या जरूरत है, ना भीतर से चाह ना कोई जरूरत। लेकिन यह आगे चल करके सोडियम के लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से पागलपन की एक स्थिति डेवलप हो सकती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम डेटा की बात करें तो जर्नल ऑफ जेरेंटोलॉजी में प्रकाशित एक लैंडमार्क स्टडी बताती है कि युवा पुरुषों की तुलना में बुजुर्ग लोगों में, जो हमारे बढ़ती उम्र में जो हमारे भारतीय लोग हैं, उनमें 24 घंटे के भीतर अगर पानी की कमी भी हो जाती है तो भी प्यास का एहसास बहुत कम होता है। यानी अगर एक युवा को प्यासा रखा जाए तो पानी की मांग बहुत जल्दी करते हैं, जबकि बुढ़ापे की उम्र के लोगों पर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि उन लोगों को प्यास होने के बावजूद भी प्यास का एहसास कम होता है। यह एक सामान्य सी बात है जिससे हमारे भारतीय बुजुर्ग गुजर रहे हैं, और इसकी वजह से ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंसेस, सोडियम का लेवल बढ़ रहा है। भारत में एम्स दिल्ली और निमहैंस के जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट के शोध बताते हैं कि सर्दियों में भर्ती होने वाले बुजुर्गों में एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट का सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन और डिहाइड्रेशन होता है। इस चीज को जांचने के लिए ही सीरम में इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू को चेक किया जाता है, और सीरम में इलेक्ट्रोलाइट्स का एक सामान्य संतुलन बने रहना चाहिए ताकि हम जीवित रहें, हमारा ब्रेन सही तरीके से काम करे। LASI लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया के अनुसार भारत में 35% से अधिक बुजुर्गों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और हाइड्रेशन की कमी पाई गई है, जो सीधे तौर पर उनके कॉग्निटिव हेल्थ यानी जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं
उनको प्रभावित करती है। डिलीरियम बनाम डिमेंशिया क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। डिलीरियम एक अचानक से आने वाली इमरजेंसी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी या उसकी अधिकता की वजह से पागलपन वाली स्थिति पैदा होती है। ये अचानक से होती है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो हमारे पेशेंट रहे उन्हें एक्यूट कंडीशन में सोडियम बढ़ने से पागलपन की स्थिति हुई जो रिवर्सिबल होती है। इससे अलग डिमेंशिया धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला एक इरिवर्सिबल बीमारी होती है। जैसे अगर किसी को अल्जाइमर्स की समस्या हो रही है, पार्किंसंस की समस्या हो रही है, तो एक दिन में नहीं होता है। धीरे धीरे न्यूरॉन्स डैमेज होते रहते हैं और उसके कारण एक ऐसी समस्या होती है जिसकी वापसी की गुंजाइश कम होती है। लेकिन डिलीरियम रिवर्सिबल होता है, अचानक से होता है और उसके कारण अगर हमें पता चल जाए तो उसको जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। यानी डिलीरियम एक एक्यूट और पूरी तरीके से रिवर्सिबल स्थिति है अगर हम सही तरीके से उसका पता लगा लें। जो ब्रेन की कोशिकाओं के आसपास का तरल पदार्थ इंटरस्टिशियल फ्लूइड गाढ़ा होने लगता है तो न्यूरॉन्स के बीच जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग का संतुलन होना चाहिए, जिस तरीके से सिग्नल आगे पहुंचना चाहिए, वो संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण एक मति भ्रम हैलुसिनेशन की स्थिति डेवलप हो जाती है। इसे मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी भी कहा जा सकता है। अगर हम इसे डिमेंशिया समझकर छोड़ दें तो हम एक इलाज जो तुरंत ही रिवर्सिबल भी हो सकता है उस कंडीशन को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए सही डॉक्टर से सही इलाज जरूरी है। सर्दियों में प्यास की चाह का कम होना सीधे तौर पर मस्तिष्क के फ्रंटल लोब के फंक्शंस को, ये जो हमारे ब्रेन के आगे का हिस्सा होता है, ये प्यास अगर नहीं लग रहा है, पानी आप कम पी रहे हैं और इसके कारण सोडियम का लेवल बढ़ रहा है तो फ्रंटल लोब तुरंत इससे प्रभावित होता है जो एक पागलपन की अवस्था, मतिभ्रम की अवस्था लेकर के आ जाता है। बहुत सारी हो गई, तो इसका समाधान क्या है? तो आप प्यास का इंतजार न करिए। समाधान तो यही है, एक बुद्धिमान दृष्टिकोण तो यही है कि हम प्यास को एक भरोसेमंद संकेतक या इंडिकेटर मानना छोड़ दें। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो प्यास जब लगेगा तभी पानी पिएंगे, जब खूब अच्छे से प्यास लगेगी तभी पानी की डिमांड करेंगे, ऐसा मानना छोड़ दीजिए। आप शेड्यूल्ड हाइड्रेशन करिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो अचानक से पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए अपने आप को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत होती है। ध्यान रहे, एक इक्विलिब्रियम, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, बहुत कम भी पानी नहीं पीना है। और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको प्यास लगने का इंतज़ार नहीं करना है। उन्हें हर 2 घंटे में प्रिस्क्रिप्शन के तरीके, जैसे डॉक्टर बोलते हैं इतने देर पर दवा खानी है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, गुनगुना पानी ठंडक में पीना है। द विंटर एक्सेप्शंस, सर्दियों में कमरे की हवा शुष्क होती है और आमतौर पर गर्मी रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल होता है, तो पता ही नहीं चलता है जो हीटर हम चलाते हैं उससे भी वाटर का लॉस बॉडी में होता है। यही वजह है कि अगर आपने पानी भी कम पिया और आपके आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा ड्राई है तो कंडीशन बिगड़ने का खतरा रहता है। आप हाइड्रेटिंग फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए। सादा पानी नहीं पी सकते हैं तो सर्दियों के फल जैसे संतरे, गर्म सूप या कुछ और ऐसी चीज़ें जिसमें पानी ज़्यादा है उनको खाइए, उनको पीजिए। खास तौर पे यंगर एज ग्रुप के लोग जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान दें कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, अचानक से वो चिड़चिड़े हो रहे हैं या उनकी याददाश्त में अचानक से उतार चढ़ाव दिख रहा है तो सबसे पहले उनके यूरिन के रंग को चेक करें, उनका हाइड्रेशन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहें। फाइनल थॉट तो यह है कि मस्तिष्क का 75% हिस्सा पानी है और एक सूखा हुआ, एक डिहाइड्रेटेड ब्रेन कभी भी अस्पष्ट रूप से नहीं सोच सकता है। हाइपोडिप्सिया उम्र का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसको लापरवाही में बदला तो ये मतिभ्रम, पागलपन जिसे मेडिकल साइंस में डिलीरियम कहते हैं, वो आपका नियति नहीं बनना चाहिए। आप उसको अपने लाइफ में मत आने दीजिए। अगली बार जब आप अपने घर के किसी सीनियर सिटीजन को देखें तो आप उनसे यह ना पूछें कि क्या आपको प्यास लगी है, बल्कि उनके पानी के पीने के पैटर्न को ऑब्जर्व करें और अगर वो पानी कम पी रहे हैं तो प्यार से थोड़े थोड़े समय पर उनको गुनगुना पानी देते रहिए। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि
साइंस को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों में, परिवार के सदस्यों में इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।